दोस्तों, इस दुनिया की मिसाल कुत्ते की उस दुम जैसी है जिस पर 1000 कोशिशें कर लो ये टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। चलिए आज इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स को भूत और जिन्नात को अपने बस में करने का बहुत शौक था। उसने 1000 कोशिश करके देख ली मगर कभी भी उसकी मुलाकात किसी भूत जिन्नात से न हो सकी। आखिरकार वो तंग आकर दूर एक जगह जंगल में रहने वाले महात्मा के पास चला गया। वहां हर रोज वो उस महात्मा की खिदमत करता और उस महात्मा से सिर्फ और सिर्फ एक ही तकाजा करता कि कोई ऐसा मंत्र बता दो कि भूत और जिन्नात मेरे कब्जे में आ जाएं। एक दिन महात्मा ने पूछा, अगर भूत तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उससे क्या कहोगे? वो शख्स बोला, जनाब मैं उससे अपना सारा काम धंधा कराऊंगा, वो मेरी फसलों में हल चलाएगा, मेरे लिए नया घर बनाएगा, मुझे सोना चांदी पैसे दौलत ला कर देगा। महात्मा ने ये सुना तो वो हंस दिए और बोले, तुम अपने इस इरादे से बाज रहो क्योंकि तुम उसे काम काज ना बता सकोगे और वो तुम्हें हिलाक को बर्बाद कर देगा। इस पर वो शख्स बोला, हुजूर आप इस बात की तो बिल्कुल ही फिक्र न करें, मेरे पास इतना काम काज है कि उसे कभी फुर्सत ही न मिल सकेगी। ये सुना तो महात्मा ने उसकी खिदमत के सिले में उसे भूत हाजिर करने वाला मंत्र बता दिया। दोस्तों, वो शख्स खुशी खुशी वापस अपने घर पहुंचा और बाकायदगी से मंत्र पढ़ने लगा। मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर एक दिन जिन हाजिर हुआ और आते ही बोला, जल्दी से मुझे कोई काम बताओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो शख्स बोला, ऐसा करो मेरे लिए जल्दी से शानदार घर बनाओ। भूत ने एक ही पल में एक खूबसूरत आलीशान घर बना दिया। ये देखकर वो शख्स बोला, अच्छा जाओ मेरी फसलों में हल चला कर आओ। जिन अगले ही लम्हे हल चलाकर सर पर सवार हो गया और बोला, जल्दी से मुझे अगला काम बताओ। वो शख्स बोला, मेरे लिए दौलत पैसा खजाना हाजिर करो। तो जिन ने एक ही लम्हे में बहुत सारी दौलत और खजाना उस शख्स के सामने रख दिया और बोला, जल्दी करो मुझे काम बताओ वरना मैं तुझे हलाक को बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, इस सूरत हाल को देखकर वो शख्स बहुत खौफजदा हुआ और भागा भागा वापस जंगल में महात्मा के पास पहुंचा। बाबा मुझे इस भूत से बचा लो कि मैं उसे जो भी काम कहता हूं ये पल भर में कर देता है। अब तो मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा। बाबा बताओ मैं अपनी जान को कैसे बचाऊं? इतनी देर में वो भूत भी वहां पहुंच गया और फिर उस शख्स से गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूं जल्दी से काम बताओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। महात्मा ने इस सूरत हाल को देखा तो उस शख्स के हाथ में खंजर थमाकर पास बैठे हुए कुत्ते की तरफ इशारा करके बोले, इस खंजर से इस कुत्ते की दुम काट दो और इस भूत से कहो कि इसको सीधी कर दे। उस शख्स ने ऐसा ही किया। कुत्ते की दुम काट कर भूत को देकर बोला, इसे सीधी कर दे। दोस्तों, इस भूत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुत्ते की दुम को सीधा कर ले मगर वो मुसलसल कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहा। आखिरकार कई दिन की कोशिश से बेकार के बाद भूत दोबारा उस शख्स के पास हाजिर हुआ और बोला, मेरे आका मुझे माफ कर दें, मैं ये काम करने से कासिर हूँ। मैंने आपको जो बंगले दौलत खजाने दिए वो सब आप रख लें, चाहे तो और भी ले लें मगर मुझको इस काम से छुट्टी देकर आजाद कर दो। उस शख्स की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई। उसने फौरन जिन को रहा कर दिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस जिन से उसकी जान बख्शी हो गई। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक ये कि उस चीज की तलब मत करो जो तुमसे मुताबिकत नहीं रखती, जो तुम्हारे लिए नहीं है। यानी ऐसी कोशिश और अमल मत करो
جس کا انجام تباہی اور بربادی ہو۔ اور دوسرا سبق یہ کہ کتے کی دم پر لاکھ کوشش کر لو مگر وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ معزز خواتین و حضرات، اس دنیا کی مثال بھی کتے کی دم جیسی ہے جو کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انسان نے لاکھ کوششیں کی اسے سیدھا کرنے کی مگر ناکام رہا۔ اسپتال بنائے مگر مریض مرتے رہے، تعلیمی ادارے بنائے مگر جہالت ناچتی رہی، انصاف و قانون بنایا مگر جرم ہوتا رہا۔ اس لیے بجائے اس دنیا کو سیدھا کرنے کے اپنی ذات پر غور و فکر کیجئے، دوسروں سے سیکھیے اور خود کو سنواریے کہ یہ وہ ہنر ہے جو جن قابو کرنے سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانیاں درد بھری شاعری پسند آتی ہے تو میرا یوٹیوب چینل مبشر ممتاز کشمیری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سے جڑے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوستو، زندگی میں شیشے اور سائے کی طرح رہیے، کیونکہ شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔